ऑपरेशन सिंदूर में भारत के उस शौर्य के बारे में बताया। और इधर कर्तव्य पथ पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं परेड के लिए, तो सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हर वो एजेंसियां चौकस हैं। और अगर आज आप राजधानी की तरफ जा रहे हैं, नई दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो इन रास्तों से जरा बचें। विजय चौक से इंडिया गेट का रास्ता बंद होगा, उसी के साथ साथ रफी मार्ग पर भी आवाजाही के लिए ट्रैफिक बंद रहेगा। जनपथ का रास्ता मानसिंह रोड, और इन तमाम तैयारियों के बीच सुरक्षा कैसी है, किस तरह का नजारा देखेगा, सीधे आपको कर्तव्य पथ के पास लिए चलते हैं। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है तड़के सुबह। शिवानी, हर साल ये तस्वीर जब हम देखते हैं कि भले ठंड हो, लेकिन ये ठंड भारत का हौसला, भारत के शूरवीरों का हौसला डिगा नहीं पाती। तैयारियां दिखाइए, झलक दिखाइए कर्तव्य पथ की, कहां पर हैं आप? देखिए आशुतोष, ठंड भले ही जितनी भी हो, लेकिन गर्मजोशी भरपूर है, क्योंकि हर भारतवासी आज गर्व से भरा हुआ है। कर्तव्य पथ की ओर हम बढ़ रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से इस बार तैयारी पहले से कहीं ज्यादा है और 3 लेयर्स में बटा हुआ है पूरा सेंट्रल दिल्ली। 10,000 पुलिसकर्मी और 3,000 सीसीटीवी कैमरास के साथ यहाँ पर निगरानी की जा रही है। खास तरह के एआई ग्लासेस हैं। आप देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूँ वहां पर भी पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है। हर गाड़ी को पूरी तलाशी के बाद निकाला जा रहा है। पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं आशुतोष। तो सुरक्षा की दृष्टि से वाकई में तैयारी बहुत बेहतर है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय पर्व है, इसमें आज कर्तव्य पथ पर बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। 10,000 विशिष्ट अतिथि भी होंगे, बैटल एरे फॉर्मेशन भी होगा, जिसमें पहली बार रणभूमि की संरचना कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। किस तरह से भैरव बटालियन के जवान यहाँ पर एक अग्रेसिव मार्च करते हुए दिखाई देंगे। कई ऐसे हथियार हैं आशुतोष, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया था। आकाश मिसाइल सिस्टम्स हो, ब्रह्मोस हो, या फिर तमाम ड्रोन्स, उन सबको भी यहाँ पर कर्तव्य पथ में आज परेड में शामिल किया गया है। तो जो 90 मिनट है, 10:30 बजे से जो परेड शुरू होगी, उसमें भारत के शौर्य की गाथा भी होगी। भारत का हेरिटेज वहां पर दिखाई देगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा किया गया है कि जितने भी राज्य हैं, वहां की परंपराओं को कैसे पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। 50 खास ऐसे जोड़े होंगे जो अलग अलग पारंपरिक परिधानों में होंगे, अलग अलग प्रदेशों के। तो आप देखिए कि बहुत कुछ ऐसा है जो इस बार कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ साथ भारत के धरोहर को भी दिखाएगा। और जो 90 मिनट की परेड है, उसमें खास यही रहेगा, जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं, जो भारत में बने हुए वेपन सिस्टम्स हैं, जो आत्मनिर्भरता की कहानी कह रहे हैं, और वंदे मातरम के 150 वर्ष, जिन्हें इस बार खास थीम के तौर पर मनाया जा रहा है। तो बहुत कुछ खास होने वाला है। और ठंड भले ही है, तैयारी भरपूर है। और यहाँ पर 10:30 बजे परेड शुरू होगी। उससे पहले 10:15 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे। वहां पर हमारे वीरों को श्रद्धांजलि जाएगी और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है शिवानी, तो गणतंत्र दिवस पर पूरा देश 3 रंगों में सराबोर रहेगा। जवानों के पास एआई सिस्टम होगा, रियल टाइम डेटाबेस से ये सिस्टम जुड़ा होगा, हाईटेक इंतजाम है। और ये इंतजाम इसलिए है कि कहीं गणतंत्र दिवस के समारोह में किसी तरह की खलल ना हो। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली को तमाम जो भी रास्ते जुड़ते हैं एनसीआर से, उन जगहों पर सुरक्षा दुरुस्त कर दी गई है, सख्ती की गई है, कई सारे रास्ते बंद होंगे। और इसी के साथ साथ एक तस्वीर वो भी आप देख रहे हैं कि कैसे बैटल फॉर्मेशन में तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। तो गणतंत्र दिवस पर किसी भी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सीमा पार करने वाली हर गाड़ी की तफसील से जांच की जा रही है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। 10,000 जवान राजधानी की सुरक्षा में तैनात हैं। आधुनिक निगरानी व्यवस्था के तहत परेड मार्ग और उससे जुड़े इलाके में 3,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जो वीडियो एनालिटिक्स और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। इन कैमरों से मिलने वाली लाइव फुटेज पर पैनी नजर रखने के लिए 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मैदान में तैनात पुलिसकर्मियों को एआई आधारित स्मार्ट चश्मे दिए गए हैं, जिनमें एफआरएस और वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा मौजूद है। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाके में यदि किसी व्यक्ति का चेहरा डेटाबेस से मेल खाता है तो उसे तुरंत पहचान लिया जाएगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, ताकि कहीं पर कोई संदिग्ध अगर हो तो उसे पकड़ा जा सके। फिर से शिवानी के पास आपको लिए चलते हैं। शिवानी, बैटल एरे संभवतः इस बार पहली बार ऐसा होगा जब कर्तव्य पथ की इस परेड में फॉर्मेशन दिखाई देगा। सामान्य दर्शकों के लिए और ये भी बताइए
कि फ्लाई पास सबसे ज्यादा जो कौतूहल होती है, उत्सुकता होती है, जो हमें भी आज की तारीख में होती है जब हम उसको देखते हैं, क्या क्या दिखाई देगा आसमान में, भारत का शौर्य किन फॉर्मेशन में दिखाई देगा। तो एआई के साथ 10,000 जवान तैनात होंगे, दिल्ली की सीमाएं सील होंगे। और एक बार वो तस्वीरें भी दिखाते हैं एक टीजर के तौर पर कि आखिर राजपथ पर किस तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी, कौन से बैटल टैंक्स होंगे, किस तरह के अस्त्र शस्त्र, और खासकर वो अस्त्र शस्त्र जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पूरी बहादुरी से किया था और जिसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। आज जब वो फॉर्मेशन, ये देखिए T-90 भीष्मा टैंक, इसकी भी झलक आपको दिखाई देगी। 125 स्मूथ बोर गन मिसाइल से लैस ये भीष्मा टैंक, और उसी के साथ साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 4300 किलोमीटर तक जाने की क्षमता, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। आज भी ब्रह्मोस का नाम सुन के दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है। वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। उसी के साथ आकाश तेज, भारत का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, एक बार में 4 हवाई टारगेट नष्ट करने की क्षमता, सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम पर यह आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में, इसका भी इस्तेमाल हो। इसी के साथ धनुष तो किसी भी मौसम और दुर्गम इलाके में जाने में सक्षम, फिर चाहे वो लद्दाख का इलाका हो या फिर पाकिस्तान से लगती हुई सीमा हो, क्या रण क्या बर्फ, हर जगह जाने में सक्षम धनुष तोप दिखाई देगी। और इसी के साथ सूर्यास्त्र 300 किलोमीटर की गहराई में भी हमला करने में सक्षम, ये यूनिवर्सल लॉन्ग के रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि अगर आप भी कर्तव्य पथ की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेट्रो भी सुविधाएं हर कई जगहों पर आज बंद रहेंगी सुरक्षा के नजरिए। एहतियात के तौर पर केंद्रीय सचिवालय गेट नंबर 3 और 4 बंद होगा। जामा मस्जिद से अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो गेट नंबर 3 और 4 वहां भी बंद होगा। उद्योग भवन का गेट नंबर 1 बंद होगा और उसी के साथ दिल्ली गेट पर भी 3 गेट वहां पर बंद होंगे, गेट नंबर 1, 4 और 5। साथ ही लाल किले पर गेट नंबर 3 और 4, आईटीओ पर गेट नंबर 3, 4 और 6। ये जानकारी आप जरूर अपने साथ रख लें, क्योंकि अगर आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं और मेट्रो स्टेशन से उतरना चाहते हैं तो कई जगहों पर आपको असुविधा होगी। दरअसल ये इसलिए ताकि सुरक्षा के साथ कहीं कोई समझौता ना हो। और लेकिन अगर आप कर्तव्य पथ पर हैं और नहीं भी हैं तो आज तक पर याद रखें, लगातार कवरेज जारी रहेगी। गणतंत्र दिवस पर भारत की शौर्य, शोभा, उसका गौरव, सब कुछ आपको आज तक पर दिखाई देगा। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाएंगे। ये देखिए ब्रह्मोस 800 किलोमीटर की रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इन तस्वीरों को देख करके दुश्मन का कलेजा कांप जाएगा। ये देखिए 2015 की तस्वीरें गणतंत्र दिवस की, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और इस साल 2026 का ये गणतंत्र दिवस। हर साल गणतंत्र दिवस की झांकी में कुछ ना कुछ बदलाव, लेकिन याद रहे आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला भारत का गणतंत्र दिवस है। और इसी के लिए एक और तस्वीर आपको दिखाई पड़ती है, जब भी चाहे वो फिर स्वतंत्रता दिवस का मौका हो या गणतंत्र दिवस का मौका हो, प्रधानमंत्री की वेशभूषा में आपको वो साफा नजर आता है, वो पगड़ी नजर आती है जो भारत की सांस्कृतिक चेतना, जो भारत की संस्कृति का प्रतीक होती है। आपको वो एक अहम किरदार के तौर पर दिखाई देता है जब प्रधानमंत्री वहां पर आते हैं, स्वागत करते हैं भारत के उस विशेष मेहमान का। तो इस साल यूरोपीय यूनियन की, यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं, वो गणतंत्र दिवस पर भारत के विशेष अतिथि हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी दस्तखत होने हैं। और गणतंत्र दिवस से बेहतर आखिर वो मौका क्या हो सकता है कि विशेष मेहमानों के साथ भारत व्यापार की दुनिया में भी यूरोप के साथ एक बेहतर रिश्ता कायम करे, बेहतर संबंध स्थापित करे। 2015 से लेकर के 2025 की हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह कर्तव्य पथ पर स्वागत करते हुए मेहमानों का, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, और हर बार एक अलग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। और अब उर्सुला वेन डॉयर आपको दिखाई दे रही हैं, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डायर लेन। और इसलिए भी यह मौका बेहद खास है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद यह पहला भारत का गणतंत्र दिवस है। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस है। और भारत कई चुनौतियों से गुजरा है। उसे जहां पर युद्ध में जीत मिली तो ट्रेड के मोर्चे पर भारत को काफी नुकसान हुआ, अमेरिका द्वारा लगाए टैक्स। और ऐसे में यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस तमाम नुकसान की बड़ी भरपाई कर सकता है। और इसीलिए यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डायर लेन, उनका आना बेहद
खास है। तो ये गणतंत्र दिवस बेहद खास है, ये मौका बेहद खास है और भारत की मेहमान भी बेहद खास है।